हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस का ये क्वेश्चन जो वेक्टर का है। देखो, वेक्टर के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, सिर्फ बेस्ड है प्रॉपर्टीज के ऊपर। जैसे कि मैंने बात कहा है कि प्रॉपर्टीज एक साथ लिखो और उसको दिमाग में बैठाओ, क्योंकि प्रॉपर्टीज से ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो, वेक्टर ए दिया हुआ है -5i प्लस जे -3 के, वेक्टर बी भी दिया हुआ है i प्लस 2j -4 के, और सी जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया है a क्रॉस b क्रॉस i क्रॉस i क्रॉस i। तो मुझे जब तीन वेक्टर्स है ना क्रॉस में दिखते हैं तो हम उसको किस फॉर्मूले से बना सकते हैं? ये बना सकते हैं हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला बता देता हूं आपको कि क्या होता है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यही फॉर्मूले से ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका बनने वाला है। ठीक है, ये देखो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलता क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर इस तरीके से दिखता है ना तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो, ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, पहले ए को सी के साथ डॉट कर दो और जो बचा बी उसको बाहर कर दो। देखो, ए को सी के साथ और जो बचा उसको बाहर कर दो, माइनस साइन। ठीक है, सिमिलरली बी को सी के साथ डॉट कर दो और जो बचा उसको बाहर कर दो, तो ए। बहुत ही आसान है, वैसे कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, इजी है। ठीक है, पहले ए को सी के साथ जो बचा बाहर कर दो, फिर बी को सी के साथ जो बचा बाहर कर दो और बीच में माइनस की साइन लगा दो। बस ये बोलता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले यहां बात करते हैं, हम लोग निकालेंगे सी, क्योंकि सी से ही हमें इसको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो सी निकालने के लिए सबसे पहला काम मेरा क्या है? देखो, ए क्रॉस बी, एक एक करके करेंगे ना, क्रॉस आई। देखो, पहले सबसे पहले हम लोग इतना पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये पार्ट देख रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट में ये मुझे दिख रहा है कि ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो ये हो जाएगा ए डॉट आई, और यहां पे लग जाएगा मेरा बी वेक्टर माइनस बी डॉट आई, और ये मेरा लग जाएगा यहां पे ए वेक्टर। ठीक है, इतना सा काम किया हमने। क्या किया? सिर्फ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया। अब सॉल्व करते हैं। देखो, ए को आई से करना है तो आई डॉट आई हमारा 1 होता है, बाकी सब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, मुझे पता है। तो यहां पे क्या आएगा? देखो, ए डॉट आई -5, ये -5i, तो ये आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -5b माइनस, देखो बी डॉट आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1a, तो ये सिर्फ a बनेगा। तो -5b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये मेरा इतना टर्म बना। अब क्या करेंगे? अब लेंगे यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इनको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? अगेन मुझे आई से मल्टीप्लाई करना है। देखो, स्टेप बाय स्टेप करना है और कुछ भी नहीं, सॉल्व करते जाना है। जो बोल रहा है वो करते जाओ। ठीक, कहीं कंफ्यूजन होगा तो यू कैन आस्क। ठीक, ये आई से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, -5b क्रॉस आई माइनस ए क्रॉस आई। ठीक है, इतना बन जाएगा। एक एक स्टेप करके करो, कोई टेंशन नहीं है, जो बोल रहा है वो करते जाओ। देखो, सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। अब इसको किससे करना है? आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारा तीसरा स्टेप है ना। ये पहला किया, ये दूसरा किया, अब इसी को हम किससे करेंगे? आई से करेंगे। तो जैसे ही आई से करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, देखते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं हम लोग। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा -5b इंटू आई। ठीक, माइनस ऑफ क्या था यहाँ पे? -a इंटू आई, -a इंटू आई, यही था। ठीक है, और क्रॉस में अब यहां पे आई लगेगा। अब यहां पे नोटिस करने की बात है, देखो, फिर हम जब आई मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -5b क्रॉस आई इंटू आई। ठीक है, और फिर से ये -a क्रॉस आई क्रॉस आई। देखो, कोई टेंशन की बात नहीं थी, हमने सिर्फ किया क्या? आई को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब यहां पे जैसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहां पे फिर ये दिख रहा है मुझे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक है ना, दिख रहा है ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो बस फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा लो। है बहुत ही आसान, बस जहां फॉर्मूला दिखता है आपको लगाते जाना है, बस कुछ नहीं। वही बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चलना चाहिए आपका कि क्या फॉर्मूला इसमें लगाऊं। वेक्टर में यही है, अगर आपने सोचना सीख लिया कि हमने इसके स्टेप के बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उसका फॉर्मूला है क्या,
प्रॉपर्टी है क्या, तो आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा, और +4 तो आप ले ही सकते हो इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें वैसे ही क्या बोलता है देखो, -5b क्रॉस -5b डॉट i, ठीक, -5b डॉट i, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और i बाहर, ठीक है ना, एक एक करके करते हैं हम लोग, ये i बाहर, फिर माइनस की साइन आएगी, ये हो जाएगा i डॉट i, ठीक, और क्या बाहर, -5b बाहर, ठीक है, ये हुआ हमारा। अब उसके बाद इस वाले टर्म को सॉल्व कर लिया हमने, अब हम इस वाले टर्म को करते हैं, ठीक। इस वाले टर्म को जैसे ही करेंगे सॉल्व तो क्या बनेगा, ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर देता हूं यहाँ पे, ये ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, गड़बड़ मत करना, प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाती है। फिर से ये होगा हमारा क्या, देखो a डॉट i, ठीक है ना, ये i बाहर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, i डॉट i और हमारा a बाहर, ठीक, ये सॉल्व। अब देखो सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो ये मिलेगा क्या, देखो -5b डॉट i, तो जैसे ही इससे मल्टीप्लाई करोगे b से तो ये क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं -5i, ठीक है, और ये माइनस की साइन, i डॉट i क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और -5 इंटू बी वैक्टर, तो जो भी b वैक्टर है उसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, b वैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा मेरा क्या 5i 10j और 20k। तो चलिए लिख लेते हैं, ये हमारा बन गया -5i, ये माइनस माइनस बन गया प्लस -5i, ठीक है, प्लस 10j माइनस 20k, ये बन गया हमारा पहला वेक्टर, ये सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा की बात करते हैं, देखो a को i से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ देखो a क्या था, a है ये, तो इसको i से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आएगा यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ये आ गया मेरा -5i माइनस i इंटू आई, अगेन हमारा क्या हो गया, i इंटू आई हमारा हो गया 1, a वेक्टर लिख दो भाई, a वेक्टर क्या था हमारा, a वेक्टर था -5i प्लस j -3k, ठीक, -5i प्लस j -3k, यही था हमारा क्या a वेक्टर। बस चलो सॉल्व कर दो, ये -5i प्लस 5i कैंसल, तो यहां से बचेगा मेरा क्या 10j -20k, यहां से क्या सॉल्व होगा, देखो ये -5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरा 10j -20k, यहां सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया मेरा +j, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये बाहर उसको माइनस कर देगा, तो ये बन जाएगा -3k, ठीक। तो बचा क्या, देखो बचा ये 10j प्लस 1j, तो ये बन गया मेरा 11j माइनस ऑफ 23k, इतना हमको सॉल्व हो गया। देखो ये पूरा का पूरा टर्म सॉल्व हो गया, जितना मुझे सॉल्व करना था ये सॉल्व हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, देखो उस पर ध्यान देते हैं, c को डॉट प्रोडक्ट करना है -i प्लस j प्लस k के साथ, तो हमने तो c की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी है, और c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू आई है 11j माइनस 23k, ध्यान दो 11j माइनस ऑफ 23k, जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे -i प्लस j प्लस k के साथ, तो देखो क्या आता है, ये j है हमारा, i तो है नहीं तो 0 हो गया, j के साथ होता है 1 हो जाता है, तो ये बन जाएगा 11 माइनस 23 इंटू k, मतलब k इंटू के 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 23, तो 11 माइनस 23 कितना हो जाएगा -12, और ये -12 इसका आंसर है। देखो इस तरीके से ये बनेगा सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है, और प्रॉपर्टीज कैसे हमने देखी वो आपको नोटिस करनी है। देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो मैंने बताया वो यूज करना है आपको, और आपसे ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।